उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 41वां अध्याय, आखिरी भाग में हम हैं। टाइम टू वर्क, टाइम टू वर्क, काम करने का समय। हे आलसियों, चूटियों से सीखो। वो धूप काल में क्या करती हैं? भोजन वस्तु बटोरती हैं। एक अच्छी बात थी कि यूसुफ सब कुछ था, आलसी नहीं था। अब आइए मेरे साथ। और फिरौन ने 45वां पद, 41वां अध्याय 45वां पद, और फिरौन ने यूसुफ का नाम सापनतपानेह रखा और ओन नगर के याजक पोतीपेरा की बेटी आसनत से उसका ब्याह करा दिया। सब नोट करके रखिए, सब काम आएगा आपके। और यूसुफ मिस्र के सारे देश में दौरा करने लगा। जब यूसुफ मिस्र के राजा फिरौन के सम्मुख खड़ा हुआ तब वह 30 वर्ष का था। सो वह फिरौन के सम्मुख से निकलकर मिस्र के सारे देश में दौरा करने लगा। छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, छोटी सीमा। पोतीफर, मेरे साथ रहिएगा, मैं एक भी लफ्ज मेरा नीचे गिरने मत दीजिएगा। मैं कोई भी विचार अल्टप्पू नहीं कह रहा हूं, मैं एक एक वाक्य तौल करके बोल रहा हूं। जब पोतीफर के घर में गुलाम होके गया था तो उस घर का मालिक था। कितना बड़ा घर होगा? अरे देश नहीं था, घर था। वो कितना बड़ा, राजा तो था नहीं, पोतीफर राजा तो था नहीं, सेनापति था, जल्लादों का सरदार था। कितना बड़ा घर होगा? 20-25 कमरे होंगे, ये ना होगा। तो उसका दायरा भी छोटा था। सुनते रहिएगा मेरी बात। उसका दायरा छोटा था, मगर उसी छोटे दायरे में उसने अपने आप को कामकाजी बना लिया था। मेरी बात ध्यान से सुनते रहिएगा। अभी तक यह बच्चा दर्शन देखा करता था, अभी तक यह सपना देखा करता था। कई लोग, हम तो केवल दर्शन देखते, हम तो केवल, अरे उस दर्शन का कोई मतलब नहीं है जब तक वो धरातल पर ना आए। उस सपने का कोई मतलब नहीं है जब तक वो एग्जीक्यूट ना किया जाए, जब तक वो उसका इस्तेमाल ना। उस आटे का कोई मतलब नहीं है जब तक उसकी रोटी ना बने। पोतीफर के घर में उसको एक टास्क दिया गया, गुलाम के समान। और उसकी वजह थी, अगर उसको गुलाम के समान बना करके नहीं रखा जाता और काम नहीं लिया जाता तो वो राजा के समान मिस्र देश में जो था ना, जो बनाता, अधिकारी बनाता, काम नहीं कर पाता। आप मेरे साथ है प्रेज़ द लॉर्ड बोले के लिए? नहीं, थोड़ी देर मेरे साथ रहिए आप, बिल्कुल मेरी ओर देखिए, बिल्कुल ये आपको ब्लेस करेगा। कई बार खुदा हमको गुलाम बना करके रखता है ताकि हमको हुनर आ जाए। जब पीट पीट करके, गुलामी में क्या होता, पिटाया जाता, उसको हुनर सिखाया गया। उसको बर्तन धोना नहीं आता था, उसको कपड़े धोना नहीं आता। अरे भाई, वो तो बाप का दुलारा था ना, उसको तो डिस्को कोट पहनाया था बाप ने। उसको तो, वो तो स्वप्न देखने वाला था, वो तो दर्शन देखने वाला था, राज दुलारा था वो तो। अब आए हैं जब यहां पर, तो गुलाम की हैसियत से नौकर की हैसियत से रखा गया। जानते हैं क्या? खुदा उसको सिखा रहा था कि अभी नहीं सीखोगे बेटा तो प्रधानमंत्री बनने पर कुछ सीख नहीं पाओगे। अगर खुदा आपको ताड़ना कर रहा है, आपको गुलाम बना करके रख रहा है, आपके हाथों में हुनर दे रहा है, सीख लीजिए, एक दिन वो काम आएगा आपके। अगर उसको उस तरीके से दबा करके भैया गुलाम की हैसियत से नहीं रखा गया, वो काहे काम करने को जाता? वो तो मैंने कहा ना, बाप का दुलारा था वो। भाइयों ने रिजेक्ट किया। आप सुनते रहिए, परमेश्वर की योजना, और इसको अपने जीवन में लागू करके देखिए। अगर आपके ऊपर प्रताड़ना हो रही है, अगर लोग आपके ऊपर अपना हक जता रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रभु आपको यूज कर रहा है, हम्बल बना रहा है, आपको हुनर सिखा रहा है। जिस लड़के को कुछ नहीं आता था, लिखा है कि उसके हाथ में इतनी बरकत आ गई कि पोतीफर ने अपने घर की चाबी दे दिया और लिखा अपने खाने के सिवा उसको कुछ नहीं मालूम था। तभी तो उतना घमंड आ गया था। उस समय हम बात कर चुके हैं उस पर। बट जोसेफ वॉज रेडी। और यही नहीं, देखिए, जब हुनर आ जाता है हाथ में ना, तो हुनर किसी परिस्थिति का मोहताज नहीं होता है। फिर से सुनिए, जब हुनर आ जाता है तो हुनर किसी परिस्थिति का मोहताज नहीं होता है। एक हुनर था, जानते किसके पास? पौलुस और सिलास के पास। जानते काहे का? स्तुति और किसी के पास है ही नहीं, हाथी नहीं है किसी के पास। स्तुति और प्रशंसा करने का हुनर था। जेल खाने में मार खाने के बाद कहे, मार न खाए हैं, हुनर थोड़ी ले लोगे तुम मेरा। प्रशंसा और स्तुति करने का हुनर थोड़ी ले लोगे। जो हम मुंह से गा सकते हैं, जो बोल सकते हैं, वो थोड़ी ले सकते हो। अरे मारी पीट तो मेरे साथ कर सकते हो, जेल खाने में ही तो डाल सकते हो, मेरे हाथ पांव तो डाल सकते हो, मेरा हुनर थोड़ी तुम ले सकते हो। और उस जेल खाने में, उस परिस्थिति में वो परमेश्वर का भजन गा रहे थे। एक बार ये हुनर सीख लीजिए मित्रों, ये हुनर सीख लीजिए।
और इसीलिए परमेश्वर आपको बीमार करके रखता है, इसीलिए परमेश्वर आपको गरीब करके रखता है, इसीलिए परमेश्वर रिश्तेदारों से आपको चार चार बातें कहलवाता है ताकि यहां आकर के घुटने के बल जाकर के, कोई है मेरे साथ प्रेज द लॉर्ड बोलने की, ये हुनर सीख जाइए कि जब जरूरत हो, भले ही जेल खाने के अंदर हो, वो कोई है मेरे साथ, वो जेल खाने में नहीं सीखे थे गाना गाना, जेल खाने में प्रशंसा करना नहीं सीखे थे, जब वो बाहर थे तब उन्होंने उस हुनर को सीखा था। मित्रों, मसीहियों, एक काम करो, अपने बाप की प्रशंसा का करने का हुनर मत जाने देना। कितनी भी परेशानी कितना हो, कितना भी परिस्थिति कितनी खराब हो, उस हुनर को अपने से जुदा मत होने देना। ये आप, कोई है मेरे साथ प्रेज द लॉर्ड बोलेगा, ये आपका हुनर है, ये आपका टैलेंट है, कोई प्रशंसा मुझसे नहीं ले सकता है। भले ही मेरा जेब कट गया हो, भले ही मेरा टांग टूट गया है, भले ही मेरे ऊपर परेशानी है, प्रभु मैं इस परिस्थिति में, कोई है मेरे साथ, केवल शेर के बांध में डाल जाने से वो दोषी हो गया। मैं दानियल की बात कर रहा हूं, शेर की बांध में डाला गया था, उसने कहा राजा इसका कारण यह है कि इस तहखाने में भी, इस शेर की बांध में भी मैं निर्दोष पाया गया, मेरा हुनर है ये, और हुनर को कोई नहीं ले सकता है। और यहां पर खुदा ने एक और हुनर दिया, अभी तक तो हाथों में दिया था, उसके हाथों में हुनर दिया था तो हाथ से काम करता था, घमंड खत्म किया, वो एक बहुत बड़ा हुनर था, उसका घमंड खत्म हुआ, किसी समझदार। अब परमेश्वर ने अपनी आत्मा भी, कोई है मेरे साथ प्रेज द लॉर्ड, नहीं आप है नहीं, मजा नहीं आ रहा है। पोतीफर ने कभी नहीं कहा कि इसके अंदर परमेश्वर की आत्मा है, बंदी गृह के प्रधान ने कभी नहीं कहा इसमें परमेश्वर की आत्मा, क्योंकि थी नहीं, परमेश्वर उसके साथ था, परमेश्वर की आत्मा नहीं थी उसमें। देखिए दो चीजें, यीशु मसीह ने कहा मैं जा रहा हूं, मैं अब क्या करूंगा, एक सहायक भेजूंगा, मैं अनाथ नहीं छोड़ूंगा। इट वॉज, जीसस वॉज विथ अस, वो हमारे साथ था, अब वो हमारे अंदर है। अब परमेश्वर अपनी आत्मा के रूप में हमारे में। अब सुनिए, जैसा मैंने कहा पोतीफर के घर में परमेश्वर उसके साथ था, ठीक है, तो काम होता था। बंदी गृह में परमेश्वर उसके संग था, अभी तक परमेश्वर संग था, परमेश्वर आप संग नहीं रहेंगे, हम तुम्हारे अंदर ही आ जाए, हम आत्मा के रूप में आ जा रहे हैं। फिरौन ने क्या कहा कि इसके अंदर परमेश्वर की आत्मा है। कोई है मेरे साथ प्रेज द लॉर्ड बोले, कैसे परमेश्वर आपको एलिवेट करता है। अब परमेश्वर ने अपनी आत्मा से भी उसको भर दिया, हुनर तो उसके पास था ही, उसको काम करने का ढंग मालूम था, उसको काम से कोई लाज और कोई शर्म नहीं थी। आइए अब पढ़ते हैं, सुनिएगा। जब यूसुफ मिस्र के राजा फिरौन के सम्मुख खड़ा हुआ तब वो 30 वर्ष का था, सो वो फिरौन के सम्मुख निकल करके मिस्र के कितने देश, सारे देश, सब लोग बोलिए सारे देश, अभी सिर्फ पोतीफर के हाथ, राइट, अभी सिर्फ बंदी गृह में, परमेश्वर ने कहा अब तेरी बाउंड्री में तोड़ देता हूं। आप है मेरे साथ, और यहां पर यूसुफ को पोतीफर के घर से निकाल करके जेल खाने में, थोड़ा बड़ा था ये घर, था थोड़ा बड़ा था, परमेश्वर ने कहा अब चल, मैं तेरे को मिस्र के सारे देश में घुमाऊंगा। अधिकार पाते जब प्रधानमंत्री था तो प्रधानमंत्री आवास मिला होगा कि नहीं मिला होगा, प्रधानमंत्री आवास ही अपना रंगवाने लगे, पुतवाने लगे, उसका फर्नीचर बदलवाने लगे, अपने ये। मित्रों, हम लोग को एक काम दिया गया है, जाओ सारे जगत के लोगों को प्रचार करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम घोर अंधकार से भरी। God has created us to work, जा तू भी ऐसा ही कर। ये सारे देश में भ्रम ही नहीं कि चलो भाई अब तो मंत्री बन गए हैं, अब तो जिम्मेदारी मिली है। मित्रों, आपको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है, उससे पीछे मत हटिएगा। प्रभु ने आपको ट्रेंड कर दिया है, आपको सिखा दिया है, परिस्थितियों ने सिखा दिया है, लोगों ने आपको ऊपर बहुत लांछन लगाया, बहुत बोला है, अब वो सब बातें आपके लिए निम्न हो गई, छोटी हो गई। बोलते रहो जिसको जो बोलना है, लगाओ जितना दोष लगाना है लगाते रहो, जितना हमको अक्यूज करना है, जितना आग में डाले, आग में होकर के आ गए हैं, शेर की बांध में होकर के आ गए हैं, इस सबसे ना डराओ हमको। आप है मेरे साथ, हाँ, अब ये कोड़ो ओड़ो से ना डराओ हमको, हमारा हुनर कोई नहीं लेगा, हमारा हुनर है हम जाएंगे, प्रचार करेंगे। सारे मिस्र के देश में वो दौरा करने लगा। टाइम टू वर्क। आलसी चूटियों से सीखो। धूप काल में क्या था, स्वप्न का फल क्या था, 7 साल अच्छे साल होंगे, लेकिन उसके बाद 7 साल अकाल के होंगे, ये मत भूलिएगा। अरे धूप काल है, 7 साल, ये बैठने का टाइम नहीं है, क्योंकि 7 साल के बाद
अकाल आने वाला। अकाल नहीं, अभी हम आगे आ रहे हैं। अकाल होता तो चल जाता। सारे विश्व में दौरा करने लगे। चलिए पढ़ देते, थोड़ा सा खत्म करते। सुकाल के 7 वर्षों में, देखिए अगर सुकाल है तो अकाल भी है। और यह मत भूलिएगा कि एक दिन न्याय होगा हमारा और आपका। आज प्रभु नहीं पूछ रहा है कि तुमने मेरे वचन का क्या किया, मेरे बीज का क्या किया, रख करके सड़ा दिए उस बीज को। अरे तो उतने बीज था, खबरदार जो आपने कभी कहा। लिखा है कि वो बीज बोने वाले को बीज देता है। आपने बीज बोया ही नहीं और बीज पाने के चक्कर में चले गए। When you sow, you grow, you get it. दो तो तुम्हें दिया जाएगा। और उसने सुकाल के 7 वर्षों में भूमि बहुतायत। यही तो प्रॉब्लम है ना, जब हम लोग को एंजॉय मिल जाता है, ये 7 सुकाल के हैं, तो हम सोचते हैं बस अब तो हम कुछ करना ही नहीं, अब तो, क्योंकि भूमि अन्न उपजा रही। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आप मेरे साथ हैं? ये कृषि की बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं थी कि भूमि अन्न उगजा रही थी। अरे उपलब्धि होती तो 7 साल के बाद काहे नहीं उपलब्धि, कहां चलेगी उपलब्धि? कहा भैया वो वही उपलब्धि लगा लेते। ये परमेश्वर की दया है जो परमेश्वर ने आपको आशीष दी है। आज जो आप सांस ले रहे हैं ना, ये साइंस का नियम नहीं है, ये परमेश्वर की दया है। अगर मेडिकल और साइंस का नियम होता तो कोई मरता नहीं, किसी की धड़कन नहीं बंद होती। आज हजारों लोग मेडिकल कॉलेज में, हॉस्पिटल्स में मर जाते। क्यों मर जाते? क्योंकि प्राण ले लिया गया उनका। ये भूमि जो अनाज उपजा रही है, उसकी वजह यह है कि परमेश्वर अपने वचन को पूरा कर रहा है। अगर परमेश्वर ने आज आपको इस चर्च में पहुंचाया है, इस संदेश को सुनवाया है, इसको बटोर करके रखिए, क्योंकि एक दिन सुकाल खत्म होगा और अकाल शुरू हो जाएगा। अरे पढ़ लेंगे, बाइबल खरीदे हैं, बढ़िया वाली खरीदे हैं, बड़े अक्षर वाली खरीदते रहिएगा ना, ये वचन का जो प्रकाशन है ये फिर नहीं मिलेगा। आप पढ़ते रहिएगा जितना पढ़ना है। 7 साल में मैं पढ़ता जा रहा हूं, और यूसुफ उन 7 वर्षों में सब प्रकार की भोजन वस्तुएं, प्रेज एंड वर्शिप भी, प्रीचिंग भी, कोरियोग्राफी भी, कैसी वस्तु? सब प्रकार की भोजन वस्तु। क्योंकि अकाल के समय आपको कुछ नहीं मिलेगा, कोरियोग्राफी भी नहीं मिलेगी, यूट्यूब भी बंद हो जाएगा, कहीं से गनवे नहीं मिलेगा, जा इंटरनेट बंद हो गया। सब प्रकार की भोजन वस्तु उसने क्या किया था? मिस्र देश में जमा करके रखा था। यीशु मसीह ने भी जमा करने की बात कही। क्या कहा? अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जमा करो। यूसुफ को मालूम था कि अन्न कहां से जाना है, कहां से हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, कहां मेरा कंट्रोल है। ठीक है, इसलिए उसने फलस्तीन में नहीं जमा किया, मिस्र में जमा किया, क्योंकि वहीं का वो अधिकारी था। परमेश्वर ने यूसुफ को नम्र बनाया। परमेश्वर ने यूसुफ को उसके गुलामी में, बंदी गृह में रहने पर एलिवेट किया, उसको ऊंचा किया। परमेश्वर ने अपनी आत्मा से यूसुफ को भरा। मैं ये बस हेडलाइंस दे रहा हूं आपको। और फिर परमेश्वर ने अपने वचन को, जैसा उसने कहा था वैसा पूरा किया।